संत आ रहे हैं, कोई महंत आ रहे हैं, कोई मुनि आ रहा है, कोई बाबा आ रहा है, तमाम आ रहे हैं। तो महाराज ने आदेश दिया है कि अगर कुछ लेना चाहते हो तो 2-4 बोरा पिछान लदा देना, तो जाकर भंडारा में काम देगा। कैसे यज्ञ तो आए चलना चाहिए, मुझको देखना चाहिए कोई आया तो नहीं है। अब मैं देखा तो रुक जाओ, अब मैं देखा तो अल्ले ये बाबा न हो या के बाबा के तो सफेद है मूछ है, अब बाहर नहीं आता ये न हो आओ देखा तो अल्ले तका भाव था यार भाई जा। अब मैं बाबा ढूंढत हूँ, कहाँ है बाबा? ओ बाबा 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 बा क्यों बाबा जी? उनमें तुम्हें कोई बाबा नहीं दिखाई दिए? बाबा नहीं दिखाना, सब केवल डोकरा दिख भैया गाज गिर के पकड़ा। नहीं, तुमको उनमें कोई बाबा नहीं दिखाई दिया? कोई बाबा नहीं है, नहीं, उसमें भी बाबा है। सब डोकरा बैठे। नहीं, उसमें भी बाबा है। किसी के नाती है तो वो बाबा नहीं कहेंगे, नाती ना कहेंगे बाबा, वो अपने नाती के बाबा है। लेकिन हम संसार के बाबा है, अंतर केवल इतना है। संसार के बाबा, संसार के बाबा है। मैं संसार का लौंडा। जानते हो बाबा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इसलिए तो पूछ रहा हूँ, किसको कहते हैं? अब तुम बताओ बाबा किसको कहते हैं? बाबा को कहा थे जेके बार पाक जाए वही के तो बाबा कहा थे। नहीं, ये नहीं है। जिनकी हर तरह से संपन्नता हो उसको कहा गया बाबा। बाबा यानी वाह वाह, वाह वाह का अपभ्रंश हो गया बाबा, यानी अब नातीपंथी का हो गया तो बाबा। क्या बात है, बाबा तो वही तो बाबा है, उसका अपभ्रंश हो गया। और हम संसार के बाबा हैं, संसार हमको कहता है बाबा। जहाँ पर पहुंच जाएंगे वहीं पर जन कल्याण है तो लोग कहते हैं बाबा, तो बाबा वही बाबा है। जेके बार झड़ जाए तो का कहते? अब वो तो अलग बात हो गई, उसको कहते हैं गंजा। जिसके बाल ही नहीं है वो तो गंजा, वो तो तो कहते बाबा। अरे नहीं भाई, बाबा। बाबा जी पा लगी, कल्याण हो, कल्याण हो। एक बात बताओ, हम न लेबे क्या? इतना खराब चीज नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते? तुम्हें तो कहते हो। अरे एक बात ये बताओ, एक बार पान लगे ऐसे चरण स्पर्श किए जाते हैं? नहीं, कैसे की जाते? तुम महाराज दशरथ जी के सेवक हो। हाँ। और यहाँ पर तो ऋषि मंडली आती जाती रहती है हमेशा। बिल्कुल सही है। हाँ। और यहाँ पर वशिष्ठ जी का भी आगमन रहता है। हाँ। तो प्रणाम करने की विधा तुमने वशिष्ठ जी को भी ऐसे प्रणाम करते होगे जैसे ऐसे नहीं कर तो दूरी से कर तो बाबा पान लगी। अच्छा, ऐसा करते हो? एक काम बोली नहीं हो का? क्या? मो पैंट धीले नारा लीने हो का? ये तुम्हें जो कपड़े सिलते हैं तुम्हारे राज्य में है नहीं क्या? ये नारा न हो का? नहीं, इसमें देखो। अच्छा। ये भाई संत के पास क्या मिलेगा? संत के पास जो मिल गया वही लपेट लिया, वो बांधता थोड़ा रहता है। ये तुम बांधने वाले, ये सब तुम्हारे पास मिलेगा। किसको छोड़ना है, किसको बांधना है? या तो यहाँ बंधन वाला काम नहीं है, यहाँ तो स्वतंत्रता वाला। पैंट फाटा है। यही ऐसे ही होता है, बांधने वाले में यही होता है। ये बंधन है, बंधन टूट जाता है। तो आओ एक बार पान लगी। अरे कल्याण हो, महामंगल हो। बाबा जी। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम सिद्धाश्रम से आए हैं। सीधा पिशान लेने आए हैं? अरे हम यहाँ सीधा पिशान तो बोरा भर मिल जाये। ओ सीधा पिशान ले बाबा के मुंह में लगा दे। अरे इधर सुनो, हम सीधा पिसान वाले नहीं है। तुमने हमको ये सीधा पिसान वाला है समझ लिया? तो कहते हो सीधा पिसान आए। अरे नहीं, जिस आश्रम से हमारा आगमन हुआ है उस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का नाम सिद्धाश्रम है। सिद्धियों को देने वाला है। उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। बक्सा पे आता चले आए हो? मेला आगे लाग है, मेला लगा हुआ। ठेला कहाँ है तुम्हारा? ठेलिया ठेला नहीं किया? तुम जानते नहीं हो मैं बहुत बड़ा क्रोधी हूँ। ब्याजी ये बाबा लोधिया
दूंगा। चुप, पीछे से पकड़ा दिया। क्या? शराब। अरे वो पीने वाली शराब नहीं, मैं श्राप दे करके भस्म कर दूंगा। कह रहा पीछे से पकड़ा दो, भस्म कर दूंगा तुझे जला करके। क्यों? अभी तो तुमको श्राप भी नहीं दिया, इतने भयभीत हो गए कि तुमको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या है। अब ठीक है, मिल गया। अभी सर केवल श्राप के लिए कहा है और स्थिति ये हो गई, और शायद बिल्कुल देने लगेंगे तो हमें विश्वास है कि तुम रांध्या, तुम हमका शराब न दे। अभी क्या? बस बक्सर। बक्सर। सर नहीं, सर नहीं, वो हर सोंधी हर। चुप। पेट पचाने वाली गोली। अरे वो नहीं, बक्सर क्षेत्र है हमारा। कहो बक्सर। ये क्या हो रहा है? चुप। बक्सर। 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 पिताजी का नाम? हमारे पिताजी का नाम श्री गांधी। हाँ। गांधी जी के लड़का हो? नहीं, जवाहरलाल की। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? चुप। दुष्ट कहीं का। कह रहा है गांधी जी के। अरे हमारे इधर सुन, क्यों रो रहा है? चुप। मैं नहीं रोवता हूँ, मैं से रोवता हूँ। अब इधर सुन। हमारे पिताश्री का नाम है श्री गांधी। अच्छा, गाद कहे के गाद, गुल्लू के, बम्बूर के, कहे के गाद आए। तुम्हारे खोपड़ी की। मोर खोपड़ी में गाद लागी बेटी, देखा नहीं लागी आए हो? नहीं, वो बता भी देंगे, निकाल भी देंगे। मैं निकालूं? अरे हमारे पिताश्री का नाम है श्री गांधी। अच्छा, बड़ा गा। हाँ। गा। अब गा के बाद धी आएगा कि ना आएगा? गा। क्या गा? गा। सारे गा मा पा दीना निशा, सारे गा मा, यही तो ना। गाधी। 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 गांधी। गांधी नहीं तो हाथी। छेरी। अरे उद्दंड कहीं का। कहो गाधी। गधी। क्षमा करना, हमको थोड़ा सा कम सुनाई देता है। अच्छा, कम सुनाई देता है। अब सुनो इधर। आप न टच करना, बवाला है। इधर सुन। क्यों? ले मो कान फाटूगी हो का कहो? सुनाई पड़ा कुछ? जय मुहे के बाहर आवाजें नहीं निकाला था तो का? जब तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा। गाधी। गधी। कहो गाधी। फिर कहो गांधी। गाधी। गाधी। ये बात। और हमारा नाम है विश्वस्य मित्रः सा विश्वामित्रः, जो विश्व का कल्याण करने वाले हैं। हमारा नाम है विश्वामित्र। अच्छा, शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र नहीं। क्या फिर? तुम केवल यही उल्टा सीधा तुमको सिखाया गया है क्या? उल्टा सीधा नहीं सिखाया, सुनाई कम देता है ना। मैं कह रहा हूँ विश्वामित्र, कह रहा है शिक्षा मित्र। अच्छा, क्या बताया? अरे विश्वामित्र। लेखपाल हूँ। क्यों? पढ़ावत हूँ। कैसे समझा तुमने? आड़ी बाड़ी माँ। अरे आड़ी बाड़ी तुम्हें तो कहते हो शिक्षा मित्र। अरे विश्वामित्र। विश्व ना पता भावत हो। अरे विश्व ना पता हो का? तो उसको क्या कहते हैं? लेखपाल। मैं लेखपाल तुमको लग रहा हूँ? लेखपाल तो नहीं दिखाता हूँ। और आप हैं भाई इंद्रपाल जी हलवाई, ग्राम। अब हमारा आदेश सुनो। अरे मंत्रीवर नपत के तुम हो परम पवित्र। कुछ खाया ना का? क्या खिलाओगे? कुछ खा लो। क्या खिलाओगे? दूध दोहन,
नहीं खाएंगे। मेवा मिष्ठान नहीं खाएंगे। रहने के लिए पक्का मकान छोड़ चुके हैं। छेरी पलहान रजाई अलवान कुछ ना चाहिए। न चाहिए ना। पहने का चड्डी बनियान न कुछ चाहिए तो कुछ खा ले। क्या खिलाओगे? पेड़ा पेड़ी लाओ। सही बतावा। अरे सही क्या तुम पूछ रहे हो तो हम मांग रहे हैं। खुआवा न रहा है ना यही से आए पूछा ली नो। तो केवल गाला बजा रहे हो। रसगुल्ली रसगुल्ला जो कुछ हो वही कहना जो कर सको। जलेबी जलेबा लाओ। देखे का टेढ़ में रहा थी पर रस रस पोंका थी। है कहाँ? भीतर हरी है। यहाँ पर नहीं ला सकते। यहाँ नहीं ला सकता हूँ दूरी है ना। नहीं तो ना लाओ। तो आप बताइए महाराज क्या कहना है महाराज से? तुम जाकर के केवल यही कहो कि सिद्धाश्रम के रहने वाले महामुनि विश्वामित्र जी आपसे मिलना चाहते हैं आपकी प्रतीक्षा में। जैसे क्या आप यहाँ ठहरना मैं जा रहा हूँ। एक बाबा मिल गए हैं सारी राह चलते चलते एक बाबा मिल गए हैं सारी राह चलते जीवन की जय जयकार हो। हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो डीजे जगतराज। हेलो महाराज महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज मुख्य द्वार पर गादी तले मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। कहे महाराज क्या कारण है क्यों हुआ है? वाला प्रिय संदेश वाहक प्रशांत, प्रिय संदेश वाहक तुम्हारे द्वारा हमें ज्ञात हो रहा है। हेलो वेद माता गायत्री के परम उपासक सृष्टि के दूसरे विधाता जी हिचकी कह ले था का आगमन हुआ है। जी महाराज आज हमारी पावन धरा पर अहोभाग्य है। आज हमारा जैसे संत का आगमन हमारी पावन नगरी में हुआ है हम धन्य हो गए, क्योंकि कहा गया है संत मिल को जाइए तज माया अभिमान जो जो आगे पग धरे कोटन यज्ञ समान, ऐसा शास्त्रों का मत है। हाँ यज्ञ मान लो ब्याज जी यज्ञ तो हमें करना क्या है? हमें महामुनि का स्वागत एवं सम्मान स्वयं करके चलना होगा। साथ में ब्राह्मण समाज तैयार कर लो, क्योंकि आने वाले का स्वागत और सम्मान करना हमारा परम धर्म है। भैया क्या कर रहे हो राजा? पावर चेंज हो रहा है बार बार। आने की आहट सुनी जो मुनि की आने की आहट अवधपुरी को सजाया। सुनी जो मुनि की आने की आहट अवधपुरी को सजाया।
पाकर ऐसा लग रहा है एक निर्जीव को चेतना मिल गई, एक प्यासे हुए को सलिल मिल गया। खिले हैं आशा के फूल मन में, खिले हैं आशा के फूल मनों में, जो दर्श पाया है मनमुनी मौसम आज धन नहीं दूजा। आपके दर्शन पाकर मैं धन हो गया देवता। मेरा प्रणाम स्वीकार स्वामी। अभिलो प्रणाम है राष्ट्रीय पुरुष, सती कोटि हृदय की कंद खिले, आज तुम्हारी पूजा करने उसी सुहिमांचल संग चले हैं। तुमने किया ये घोरी कठिन तप, ये लोकी प्रसिद्धि पराभो जीवन, दानवता को मेटी रहे, ये मानवता के हित आजीवन। यहाँ लख की पावन चरित तुम्हारा, कोट हृदय की प्राण तरस गिले। हे तपोनिष्ठ प्राण प्रेतो स्वामी, प्राण स्वीकारो देवता। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। क्योंकि मानव को जब ये जीवन मिलता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है कर्म के माध्यम से। कर्म को माध्यम बनाता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचना तो चाहता है, लेकिन जब समय रूपी थपेड़ा जब समय का पड़ता है तो वो मार्ग भटक जाता है और जीवन भर उसी समय के चक्र में पड़ करके लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता। तो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए कि समय चक्र से झुलस न जाए अरमानों की पाखें, और स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो लेकिन नीचे हुए आंखें। व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन सीधा सादा रखो, लेकिन मन में अभिलाषाएं होनी चाहिए। क्योंकि यदि अभिलाषाएं नहीं होंगी तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकेगा, प्रगति नहीं कर सकेगा। इसलिए मन में हो आशाएं और जीवन सीधा सादा रखो, मन में हो उत्कर्ष और जीवन संगन संग मन